क्या हुआ जब राम जन्मभूमि में हुआ फिर एक चमत्कार। राम मंदिर निर्माण के दौरान खुदाई में जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अपने सनातनी होने पर आपको बहुत गर्व महसूस होगा। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है और कई सालों के संघर्ष के बाद अब वो दिन आ चुका है जहां राम मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन मंदिर निर्माण के दौरान कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसे देखकर कई लोग हैरान हुए हैं। यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिक भी ऐसे चमत्कार को देखकर हैरतअंगेज रह गए हैं। आज की वीडियो में राम मंदिर के वो रहस्य हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ जो चमत्कार मंदिर निर्माण के दौरान हुए उन्हें जानकर आपको भी अपने सनातनी होने पर बड़ा गर्व होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त एक सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। उस समय राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 1200 खंभों की ड्राइंग तैयार की गई। अमेरिका से विशिष्ट वैज्ञानिकों को बुलाया गया ताकि वह अपनी देखरेख में होने वाली कमियों को दूर करे और राम मंदिर की भव्यता को और ज्यादा निखार सके। लेकिन राम मंदिर निर्माण के दौरान जब खोदाई का कार्य किया गया तो खुदाई के दौरान नीचे से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। क्या मिला राम मंदिर की खुदाई में, जिसे देखकर सरकार सहित सभी लोग दंग रह गए। आखिर वो कौन सा राज है जो आज की वीडियो में खुलने वाला है। आखिर राम मंदिर निर्माण के दौरान नासा के वैज्ञानिकों को ऐसा क्या दिख गया जिसके बाद वह भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। उस समय विल्सन नाम के एक वैज्ञानिक अमेरिका से भारत राम मंदिर निर्माण के दौरे पर आए हुए थे। वहां आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम वहां पर करना शुरू कर दिया। लेकिन मंदिर परिसर में ही उन्हें एक ऐसा हिस्सा दिखाई दिया जहां की जमीन बहुत ज्यादा नरम थी, उसके ऊपर कोई खुदाई भी नहीं कर रहा था। तभी विल्सन ने कुछ मजदूरों को उस स्थान पर खुदाई करने के आदेश दिए, लेकिन शाम हो जाने पर कोई भी मजदूर खुदाई के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद विल्सन भी इस बात पर गंभीरता न दिखाते हुए खुदाई के बात को टाल दिया और कुछ देर बाद सभी मजदूर अपने अपने कैंप में चले गए। लेकिन विल्सन के मन में इस बात को लेकर बेचैनी हो रही थी कि आखिर उस जमीन के अंदर क्या हो सकती है। जिसके बाद विल्सन को अपने कमरे में एक पुरानी किताब मिला जिनमें लिखा हुआ था राम जन्मभूमि का इतिहास। विल्सन ने बिना समय गवाए उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उस किताब में जिक्र किया था कि राम जन्मभूमि में राम का जन्म हुआ था, लेकिन राम के प्रिय भक्त हनुमान जी थे जिनकी पूजा अर्चना भी यहाँ के लोग एक मूर्ति के रूप में किया करते थे। लेकिन मुगल साम्राज्य के आने के बाद हनुमान जी की वह मूर्ति भी लुप्त हो गई। विल्सन को मन ही मन ऐसा लग रहा था, ना जाने क्यों हो सकता है वो मूर्ति आज भी कहीं जमीन में नीचे रखी हुई है, क्योंकि उस किताब में जिक्र किया हुआ था कि किस प्रकार मुगल साम्राज्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को जमीन में दफना देते थे। अगली सुबह विल्सन ने ठीक उसी जमीन में मजदूरों को खुदाई करने के आदेश दिए और जिसके बाद सभी ने जो देखा तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उस जमीन के खुदाई करने के बाद हनुमान जी के एक दिव्य पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई। विल्सन ने जिसकी जाँच हेतु पुरातन विभाग को दे दिया। जाँच करने के बाद ये बात सामने आई कि ये मूर्ति आज से लगभग 5000 साल पुरानी है। ये देख विल्सन भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। राम जन्मभूमि के नीचे हनुमान जी की मूर्ति मिलना कोई चमत्कार है या फिर कुदरत का करिश्मा, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन सभी लोग भगवान के इस चमत्कार को नमन कर रहे थे और सभी लोग मिलकर एक साथ भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे। और जिसके बाद अगले दिन जोरों शोरों से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब दोस्तों, आपके मन में भी एक सवाल जरूर जाग रहा होगा कि अगर अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है तो पुराने समय में यहाँ पर जो राम मंदिर था आखिर वो कैसा दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। उस राम मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था? यह वाकई में बहुत बड़े रहस्य का विषय है जिसके बारे में न आज तक बात हुई है और न ही आपको इस बारे में किसी ने बताया है। लेकिन आज वो रहस्य हम आपको बताएंगे कि आखिर पौराणिक काल के राम मंदिर का निर्माण किसने किया था। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। ये राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि यह भव्य मंदिर आखिर किसने बनाया था और वो मंदिर कैसा दिखता था। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5115 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को हम रामनवमी का पर्व मनाते हैं। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी
वहाँ मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंबे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह मंदिर होने का सबूत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और वहाँ के खंभों व अन्य शैलियों का चित्रण किया गया। सन 2003 में राम जन्मभूमि की खुदाई में कितनी ही दीवारें और बराबर दूरी पर 50 खंभों की आकृति पाई गई। उसी स्थान पर एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया, जो ये पक्का सबूत था कि सच में बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर ही यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह राम मंदिर तो सन 2024 में तैयार हो जाएगा, लेकिन वह राम मंदिर जिसे बाबर ने तोड़ा था, उसका निर्माण आखिर किसने किया था? इसका उल्लेख हमें मिलता है ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुँचे। विक्रमादित्य ने इस भूमि में बहुत सारे चमत्कार महसूस किए। तब उन्होंने खोज आरंभ करी और आसपास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि यह भगवान श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ साथ कुएं, सरोवर और महल का निर्माण कराया। कहते हैं उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले चौड़े से स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी और दूर दूर से लोग यहाँ पर रामलला के दर्शन करने आते थे। जिसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार अलग अलग राजाओं द्वारा होता गया। लेकिन इस मंदिर का पतन कब हुआ? आखिर कब इस मंदिर को नेस्तनाबूद किया गया? जब ये सच्चाई आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस समय भारतवर्ष पर मुगल आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता जा रहा था। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पुजारियों की हत्या करके मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा, लेकिन 14वीं शताब्दी तक वे राम मंदिर को नहीं तोड़ पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी श्री राम जन्मभूमि पर स्थित भव्य मंदिर टस से मस नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अंततः 1527 में अयोध्या में स्थित भव्य राम मंदिर को तोड़ दिया गया और बाबर द्वारा उसी ढांचे के माध्यम से वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, जो कि सन 1990 तक विद्यमान रही। लेकिन सन 1990 में वीर हिंदुओं द्वारा बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद विवाद तो काफी लंबा चला। लेकिन कई सालों के संघर्ष के बाद आखिर सत्य की जीत हुई और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या को प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, धार्मिक नगरी के रूप में लोग जानते हैं। यहाँ भगवान राम के साथ साथ उनके परम भक्त हनुमान जी का प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इस हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण एक मुसलमान ने किया था, तो क्या आपको हमारी बात पर यकीन होगा? आगे वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और हनुमानगढ़ी का बहुत बड़ा चमत्कार आपको बताने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाइएगा। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अयोध्या के सरयू नदी के दानी और एक टीले पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 70 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह मंदिर गुफानुमा है और इसमें हनुमान जी की लगभग 20 फीट की मूर्ति है। भगवान हनुमान जी के इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा रोचक चमत्कार है, जिससे आपको पता चलेगा आखिर एक मुसलमान ने इस मंदिर का निर्माण क्यों कराया। दरअसल सुल्तान मंसूर अली लखनऊ का प्रशासक था। वो एक सुखी जीवन जी रहा था, लेकिन एक बार उसके इकलौते पुत्र की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उस समय चिकित्सक सुविधाएं आज के बराबर नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उसने अपने बच्चे के इलाज के लिए हर संभव कोशिश करी और बड़े बड़े हकीमों, बड़े बड़े वैद्य से उसका इलाज कराया, लेकिन किसी को भी मंसूर के बेटे का रोग समझ नहीं आया और अंत में सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जब सुल्तान थक हार चुका था तो उसने हनुमान जी के चरणों में अपना माथा झुका दिया। अंत में जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो उसने हनुमान जी के सामने अपने बच्चे को स्वस्थ करने की गुहार लगाई। उसके ऐसा करने के बाद न जाने क्या ही चमत्कार हुआ। सुल्तान का बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसके स्वास्थ्य में अचानक ही सकारात्मक बदलाव आने लगे। अपने बच्चे के ठीक होने के बाद सुल्तान मंसूर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसकी श्रद्धा भगवान हनुमान जी के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। मंसूर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसने हनुमान जी के मंदिर को बनाने के लिए 52 बीघा जमीन हनुमानगढ़ी के लिए दान दे दी। लेकिन वर्तमान में जो हनुमानगढ़ी मंदिर है उसे शुजाउद्दौला ने बनाया था। इसके बाद शुजाउद्दौला ने हनुमानगढ़ी के इस मंदिर को भव्य रूप दिया। हनुमान जी उन देवों में से एक हैं जिनको आज भी जागृत माना जाता है, यानी वो कलयुग में भी हम लोगों के बीच है। हनुमानगढ़ी में आज भी भक्त अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं और मनचाहा फल पाते हैं। यहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी की मन्नतें पूरी होती हैं, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण ही एक मुस्लिम व्यक्ति ने कराया था।
यहाँ पर भय से मुक्ति प्रदान होती है और व्यक्ति को सत्मार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त होता है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और उन्होंने निस्वार्थ भाव से भगवान राम की भक्ति की। उनकी भक्ति से हमें ये संदेश मिलता है कि हमको भी निस्वार्थ भाव से भगवान को पूजना चाहिए। सच्ची खुशी इसी में है और यदि आपको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद चाहिए तो आपको हनुमान जी की भक्ति जरूर करनी होगी। दोस्तों, बहुत बहुत खुशी की बात यही है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या आप इस सुअवसर के भागीदार बनेंगे? क्या भविष्य में आप राम मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं? वह सालों के संघर्ष पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना मत जाइएगा। और हमारी मेहनत, हमारी रिसर्च आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमेशा ऐसी ही चमत्कारिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।